ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करेंगे। So it says the switch as shown in figure is kept closed for a long time and is then opened at t is equal to 0. Find the current in the middle 10 ohm resistor at t is equal to 1 millisecond. Fine. So what is given, आपके पास ये जो सर्किट है इसमें जो स्विच है वो एक लंबे समय से आपने क्लोज करके रखा हुआ है। इट मीन्स जो ऊपर वाला कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगा। इट मीन्स जो ऊपर वाली ब्रांच है उसमें करंट नहीं जाएगा, उसमें जो करंट होगा दिस विल बी ज़ीरो। इट मीन्स जो बैटरी करंट सप्लाई करेगी वो मिडिल वाली ब्रांच से घूम के वापस नीचे वाली ब्रांच पे आ जाएगा, सिर्फ लोअर सर्किट में करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा आप निकाल सकते हो। जो करंट होगा दैट विल बी बैटरी का जो EMF है दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा नीचे वाले सर्किट का, ये जो 10 ओम है और ये वाला जो 10 ओम है ये सीरीज में हो जाएंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम। सो ये कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। सो जब आपने स्विच को ओपन नहीं किया है तब लोअर सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.6 एम्पियर, और जो ऊपर वाली ब्रांच है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। सो आप ये जो 10 ओम है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, दैट इज I इंटू आर। आई कितना है 0.6 और जो इसका रेजिस्टेंस है दैट इज 10, सो इट विल बिकम 6 वोल्ट। सो अगर हम कहते हैं कि ये जो मिडिल वाली ब्रांच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, इट मीन्स जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है देन उसमें चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है 25 माइक्रोफेरेड इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 6, सो इट विल बिकम 150 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्यों? बिकॉज कैपेसिटेंस को मैंने माइक्रोफेरेड में लिया है। नाउ ये सब सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं जब हमने स्विच को ओपन नहीं किया है। अब t इज इक्वल टू 0 पे हम इस स्विच को ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस स्विच को ओपन करोगे जो नीचे वाला सर्किट है ना, जिसमें बैटरी लगी हुई है, ये वाला जो सर्किट है ये अब तो कोई काम का नहीं है बिकॉज ये ओपन सर्किट हो गया। सो आपके पास जो बचा हुआ सर्किट है वो सिर्फ इतना है। t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करें तो ये जो कैपेसिटर है ऊपर वाला, ये इसमें जो चार्ज था वो है 150 माइक्रोकूलम, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपको कितना दे रखा है 25 माइक्रोफेरेड, और इस तरह से ये आपके पास रेजिस्टेंस है 10 ओम का। बस इतना सर्किट बचा हुआ है t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन करने के बाद। सो ये तो सिंपल RC सर्किट है जिसमें जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा और इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कैपेसिटर के कारण करेगा, राइट। इस तरह से कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से एक करंट निकलेगा और नेगेटिव प्लेट पे एंटर करेगा। सो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। सो आप देखो I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आई नॉट कैसे निकालोगे? आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट है ना, और यू कैन से करंट एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट होगा और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो करंट है वो 0 हो जाएगा। सो आई नॉट आप निकाल सकते हो दैट इज सिंपली Q डिवाइडेड बाई आर सी। लाइक इसको हम Q नॉट कह देते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है इस कैपेसिटर पे उसको Q नॉट कह देते हैं। सो आई नॉट विल बी Q नॉट बाई आर सी। ये आपको आता होगा, मैं बता देता हूँ कैसे आता है। आप देखो अगर t इज इक्वल टू 0 पे हम बात करें देन इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V है ना, दैट विल बी Q नॉट डिवाइडेड बाय C। Q नॉट इस कैपेसिटर का चार्ज है और जो C है इसका कैपेसिटेंस है। सो t इज इक्वल टू 0 पे ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज Q नॉट बाई C। और ये जो कैपेसिटर है ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा है ना, जो कि करंट फ्लो कराएगा इस सर्किट में। सो अगर t इज इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर जो कि बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस Q नॉट बाई C है, देन इस सर्किट में जो करंट आएगा I दैट विल बी सिंपली V बाई R, राइट।
So V कितना है, Q naught by C. So Q naught by RC. So Q naught by RC is I naught. This is the current at t is equal to 0, which is the maximum current. So आपको just values put करनी है maximum current के लिए. Q naught की वैल्यू कितनी है, 150 माइक्रो कुलम है. सो एक काम करते हैं 10 राइज टू द पावर -6 कर देते हैं. R कितना है, 10. C कितना है, 25 माइक्रो फेरेड है. सो 10 राइज टू द पावर -6. सो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. सो ये कितना आ रहा है, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 3/5 और यू कैन से 0.6 एम्पियर, है ना. सो अब इस फॉर्मूले में आई नॉट की वैल्यू है 0.6 ई राइज टू द पावर माइनस टी. टी की वैल्यू है 1 मिली सेकेंड, दैट इज 10 राइज टू द पावर -3 सेकेंड डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 10 और जो कैपेसिटेंस है वो है 25 माइक्रोफेरेड. सो 25 इंटू 10 राइज टू द पावर -6. तो आप देखो ये कितना आता है, 0.6. ये जो -6 है ये ऊपर जाएगा. सो ये 10 राइज टू द पावर 3 हो जाएगा, फिर ये 10 राइज टू द पावर 2 हो जाएगा और ये 25 से 100 दैट इज 4. सो ई राइज टू द पावर -4. सो काइंड ऑफ ये कितना निकल के आ रहा है, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दिस इज 0.6 डिवाइडेड बाय ई राइज टू द पावर 4. ई क्या है, एक नंबर है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.7. सो 2.7 राइज टू द पावर 4 और ये है 0.6. सो दिस इज योर आंसर. अब जस्ट कैलकुलेशन बची है जो कि हम कर सकते हैं. 0.6 डिवाइडेड बाय 2.7 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 4 टाइम्स. So what will be the answer? 0.011. So answer will be 0.011 ampere, or you can say 11 milliampere. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.